डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना सीखेंगे। 4 नंबर दिए हुए हैं और इनको हमें टेस्ट करना है। तो आओ सीखते हैं ये कैसे होगा। तो पहला स्टेप है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप पिक करिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है 341। और फिर अगर ये होल स्क्वायर है तो है, और अगर नहीं है तो इसके पास आसपास जो होल स्क्वायर नंबर हो उस नंबर का स्क्वायर रूट लीजिए। तो इसके आसपास जो होल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो आप मान के चलिए कि ये 18 स्क्वायर के इर्द गिर्द है। आपका ये नंबर किसके स्क्वायर के इर्द गिर्द है? 18 स्क्वायर के इर्द गिर्द है, 341। अब आप सारे नंबर को 18 से पहले के जितने प्राइम नंबर हैं, 18 से पहले के जितने प्राइम नंबर हैं उनसे आप टेस्ट करिए। तो 18 से पहले कितने प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और 18 से पहले की बात हो रही तो 17 तक। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 इन नंबर से ही चेक करना है। इससे ऊपर आपको चेक नहीं करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनका सम 3 से कटने वाला हो। तो पहले ही नज़र में अगर हम देखें तो ये क्या होगा? 3 तो कट जाएगा, 4, 1, 5 3 से नहीं कटेगा, 2, 1, 3 से कट जाएगा, 9 3 से कटेगा। तो ये नंबर 3 से कटने वाला है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अभाज्य निकालना जो ना कटने वाला हो। तो ये नंबर 3 से कटने वाला है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 9 और 3 से कट जाएगा, 9 और 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य है, 3 से अभाज्य है। इनको देखते हैं 3, 1, 4, ये भी 3 से अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या 3 से कौन कौन सी आई? ये 3 से अभाज्य है, ये 3 से अभाज्य है, ये 3 से अभाज्य है। 2 और 5 से तो सभी अभाज्य हैं, 2 और 5 से सभी अभाज्य हैं। तो अब 3 हमारा हो गया। 7 से टेस्ट करें कि कोई कटेगा कि नहीं। इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। इसको टेस्ट करें। 7 से टेस्ट करने का नियम क्या है? लास्ट डिजिट को डबल करिए, लास्ट डिजिट को डबल करिए और इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें घटा देंगे तो 32 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। तो ये 7 से अभाज्य है। इसकी बात करें, इसको डबल करें, 3 दूना 6, इसमें से घटाएं 23 आया, 23 7 से अभाज्य है। तो ये 7 से अभाज्य है। इसकी बात करें, 1 दूना 2, 30 में से 2 घटाया 28 हुआ, 7 चौक 28। तो ये क्या है? 7 से भाज्य हो गई। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब चलिए 11 से टेस्ट करते हैं। 11 से टेस्ट करते हैं। तो 11 से टेस्ट करने का नियम क्या है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और फिर उसको घटा दीजिए। जो दो जोड़ आए, अल्टरनेट नंबर्स के 2 जोड़ आएंगे, उनको घटा दीजिए। तो ये जो है 2, 3, 5 हुआ, 9 में से घटा दिया तो 4 आया। अल्टरनेट नंबर क्या हुआ? ये और ये अल्टरनेट है, ये अलग है। इन दोनों को जोड़ा, 9 में से घटा दिया तो 3, 2, 5, 5 में से 9 गए 4। तो ये अभाज्य है। कितने से? 11 से। इसको टेस्ट करते हैं। अल्टरनेट 3, 1, 4, 4 में से 4 गए 0। तो अगर अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 से कटने वाला हो तो वो 11 से कट जाता है। तो ये 11 से भाज्य है, ये 11 से भाज्य है। अब इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही अभाज्य हो गई, यही अभाज्य हो गई। वैसे तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा,
टेस्ट करना पड़ेगा। 13 से करें तो 13 दूना 26, 3 39, 33 हुआ। 13 दूना 26 और 13 3 39, 13 से नहीं कटेगा। 17 से टेस्ट कर लेते हैं। 17 दूना 34, तो 17 दूना नहीं जाएगा। 17 एकम 17, 10 27 12, 123 हुआ। 17 9 133 होता है, तो ये 17 से भी नहीं कटेगा। ये 17 से भी नहीं कटेगा, 123 आया। 17 8 126 और ये 123 है। और 17 7 119, 17 7 119, 17 8 126, 17 9 133, 17 दाम 170। तो ये 17 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा और हमको 17 तक ही चेक करना था। तो इस तरह से हम किसी भी अभाज्य संख्या को चेक कर सकते हैं। तो दी हुई संख्याएं जिनमें से अभाज्य, तो यही राइट आंसर होगा। तो हमें दी हुई संख्याएं हैं जिनको अभाज्य चेक करना है, तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसके इर्द गिर्द वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, और जिसका स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वहां तक की प्राइम नंबर से सबको चेक करते हैं। तो हमें अभाज्य संख्या पता चल जाती है। थैंक यू।